मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और बांकीपुर उपचुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नजर नहीं आ रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने अब तक अपने उम्मीदवार के लिए कोई सभा नहीं की है, किसी तरह का प्रचार अभियान उनकी तरफ से शुरू नहीं हुआ है। मतलब तेजस्वी यादव की सक्रियता उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है और इसको लेकर आरजेडी का अलग दावा है। आरजेडी ने कहा है कि तेजस्वी यादव शामिल होंगे प्रचार में और तेजस्वी यादव को लेकर जानकारी है कि वो विदेश में हैं। तो अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरजेडी पर तेजस्वी यादव पर तंज कस रही हैं। पार्टी के अंदर से भी कई बार ये आवाज़ें उठती है कि भाई इतना महत्वपूर्ण मौका है, चुनाव का मौका है और तेजस्वी यादव कहाँ हैं, आखिरकार तेजस्वी यादव नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर सवाल तो है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा की सीट जहां एक तरह से कहें कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और अगर आरजेडी भारतीय जनता पार्टी को हरा देती है उसके गढ़ में, बांकीपुर की सीट अगर आरजेडी जीत लेती है तो न सिर्फ तेजस्वी यादव का कद बढ़ेगा बल्कि आरजेडी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनमें जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा, जबरदस्त उत्साह का संचार होगा और जाहिर तौर पर पार्टी को फायदा मिलेगा, संगठन को फायदा मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव का सक्रिय नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और सवाल यह है कि आखिरकार क्या तेजस्वी यादव इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एक तो जब उम्मीदवार की घोषणा हुई तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव नहीं थे। इंडिया गठबंधन के किसी नेता को नहीं बुलाया गया, दूसरे दलों के नेताओं को शामिल नहीं किया गया। ये मैसेज उस वक्त नहीं दिया गया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो ये सारी चर्चाएं हैं। फिर तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई प्रचार भी नहीं किया है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो कल तक ये कह रही थी कि यहाँ से हम किसी को खड़ा करेंगे तो वो उम्मीदवार जीत जाएगा, और बीजेपी किस तरह से एक तरह से लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बेचैनी भी साफ तौर पर नज़र आ रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और तेजस्वी यादव का न होना कई तरह के सवाल तो खड़े करता ही है। हालांकि आरजेडी कह रही है और ये जानकारी भी है कि वो प्रचार के आखिरी 3-4 दिनों में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का बयान आया है तेजस्वी यादव को लेकर। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी? कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहां से गायब हैं लंबे समय तक, बिहार में इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है। और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। बट बहरहाल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के हम तमाम 5 दलों के बीच भी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी हम लोग की चर्चाएं हुई हैं। एक बात तय है कि माहौल बनाने का कोई कितना भी प्रयास करे, अंतोगत्वा जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। एनडीए के समर्थन के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। नंबर 2 की लड़ाई
जरूर यहाँ पे लड़ी जा सकती है विपक्ष के दलों के भीतर ही, और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुकता है। उत्तर प्रदेश में तिवारी आरजेडी को छोड़ दिया और कह रहे हैं कि दीमक की तरह कुछ लोग हैं जो आरजेडी को चाट कर बर्बाद कर रहे हैं। आपकी भी बात हुई मृत्युंजय तिवारी से, क्या लग रहा है आरजेडी खत्म हो रही है? देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं, मैंने उनका हमेशा बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी का समावेश कर सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है संगठन के भीतर, तो ये जरूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी भी तैयारी कर है।